तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू -1। तो a, b और c के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसमें हम a, b, c के वैल्यू को पुट करेंगे, a, b, c के वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये है, थोड़ा सा स्पेस इधर है तो मैं इधर कर रहा हूँ। ABC के वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था 1/t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/t प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम ABC के वैल्यू को पुट करेंगे, तो a का वैल्यू 1, b का माइनस। वेलकम टू क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पे है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ई की पावर x का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूँगा और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हुए फाइनल इंटीग्रेशन करूँगा। तो सॉल्यूशन का मेरा पहला स्टेप है इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। तो उसके लिए मैं ब्रैकेट के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स ई की पावर x, उसमें से x ई की पावर x को मैं t एज्यूम करता हूँ और दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो अलग अलग फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसमें u v रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। x का और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस में e की पावर x को मैं एज इट इज़ रखूँगा और dx अपॉन dx ये हो जाएगा 1 और ये dx इज इक्वल टू dt। मैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए मैंने ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। तो यहाँ से अगर मैं e की पावर x को कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर में, ये dx इज इक्वल टू dt। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है डिफरेंशिएट करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे x e की पावर x की जगह t एज्यूम करता हूँ तो e की पावर x 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो हम देख रहे हैं डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो 1 प्लस एक्स dx तो ऊपर में है, इसको हम dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें e की पावर x यहाँ पे नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा मैनिपुलेशन करूँगा और यहाँ e की पावर x मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए और जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, एज इट इज़ रहना चाहिए जो एक्सप्रेशन पहले से दिया है। तो अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है डिफ्रेंसिएशन के बाद e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, ये ऊपर में दिख रहा है, तो इसको मैं न्यूमरेटर को मैं dt से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर दूंगा मैं।
तो आगे का मैं स्टेप कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन e की पावर x x प्लस 1 dx, इसको मैं dt लिखूँगा, ऊपर में dt होल डिवाइडेड बाई e, इसकी जगह मैं t लिखूँगा, ये t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मैं यहाँ t लिखूँगा, क्योंकि हमने इसको t एज्यूम किया है। तो अब मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ t इंटू में 1 प्लस t का होल स्क्वायर, 1 अपॉन t इंटू में 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर है और एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये भी लीनियर है 1 प्लस टी, लेकिन ये 2 बार आया है। तो इसको मैं फ्रैक्शनल एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट करूँगा, जिससे कि हमारा ये एक्सप्रेशन आसान हो जाए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसका तरीका है कि फैक्टर को हम पहले लिखेंगे, जैसे ये पहला फैक्टर t है, प्लस दूसरा फैक्टर है 1 प्लस टी का 1 प्लस टी, और इसके बाद ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर है, तो इससे एक कम पावर का हम लिखेंगे। तो t के ऊपर में मैंने एक कांस्टेंट लिखा, और 1 प्लस टी के ऊपर एक दूसरा कांस्टेंट, इसके ऊपर एक तीसरा कांस्टेंट मैंने लिख दिया। अब हमारा मेन टास्क है ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये अननोन है। ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़, और पुट करने के बाद इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन करने का मतलब है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मेट पे आ जाएंगे। तो हमारा मेन टास्क है ए बी सी की वैल्यू को पता करना। तो उसके लिए मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर को कंपेयर करूंगा। तो पहले हम डिनोमिनेटर को एक जैसा हम बना लेते हैं। ये तो फ्रैक्शन का एडिशन है, तो फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं ना। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हम इससे इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बचेगा। तो a के मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, प्लस इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस टी। तो b के साथ आएगा 1 प्लस टी और इंटू में t, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इस पूरे डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t। तो ये c के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ तक हमने लिख लिया। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे और वहाँ से कंपैरिजन करके देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं ए बी सी के वैल्यूज़ को। तो न्यूमरेटर बन गया यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, प्लस बी इंटू 1 प्लस टी इंटू टी, प्लस सी इंटू टी पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं t के वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या बनेगा, LHS में 1 इज इक्वल टू a इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर और प्लस ये b है। तो यहाँ भी t का मल्टीप्लिकेशन है, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करने पे b वाला टर्म 0 हो जाएगा और c का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे,
यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये तो आसानी से दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ चुका है यहाँ से। अब अगर हम t इज इक्वल टू -1 पुट करें इस पूरे एक्सप्रेशन में तो देखते हैं क्या आ रहा है। t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू -1, तो LHS में 1 इज इक्वल टू, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ c का टर्म बचेगा, तो ये c इंटू -1, यहाँ से c का वैल्यू -1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास दो अननोन्स की वैल्यू आ चुके हैं a और c। तो b का वैल्यू हमको पता करना है। b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं t की जगह 0 और -1 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देखता हूँ, उससे एक इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करके हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं अब t की जगह 1 पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 c। ये एक्सप्रेशन आ चुका है हमारे पास। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस c। अब a और c के वैल्यू को हम पुट करेंगे, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, तो ये सॉल्व हो रहा है आगे। 4 इंटू 1 प्लस 2b, c का वैल्यू -1, यहाँ से 1 इज इक्वल टू 4 -1 प्लस 2b, 4 - 1 3, 3 को हम उधर साइड में भेजेंगे, c का -1, a का वैल्यू 1, तो 1/t प्लस b का वैल्यू -1, तो -1/1 प्लस t, और c का वैल्यू -1, तो -1/1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो पूरे को हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t का एक्सप्रेशन है, t में दिया है, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, log t माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की जगह 1 + t है, माइनस 1/x² के फॉर्मेट पे ये है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/x² का -1/x, 1 + t, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद। हमारा आंसर तो आ चुका है t के फॉर्म में, लेकिन हम t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे। तो t हमने एज्यूम किया है x + e⁴x को, तो यहाँ हम लिख रहे हैं log x e⁴x माइनस log 1 + x e⁴x
प्लस 1/1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा कंबाइन कर लेते हैं। log m माइनस लॉग n होता है log m/n। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log x ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर x। ये हो गया, और ये प्लस 1/1 प्लस एक्स ई की पावर x, और ये प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका, ये फाइनल आंसर है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।